आप सीखने वाले हैं अंग्रेज़ी पढ़ना। तो सही प्रकार से अंग्रेज़ी पढ़ने की प्रैक्टिस आप किस तरीके से करें और कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सिमिलर साउंड वाले कुछ वर्ड्स हैं, एक तरीके से पढ़ने वाले, मतलब एक ही तरह से उनको हम पढ़ेंगे। तो उनको पढ़ने से क्या होगा, आपको इंग्लिश का हर एक वर्ड पढ़ना ईजी हो जाएगा। मतलब जो भी उनसे रिलेटेड वर्ड होंगे, जो फैमिली में यहाँ पर आपको बताऊंगी, शब्दों की फैमिली, वर्ड्स की फैमिली। तो क्या है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले है ए के ई। मतलब कि अगर ए के ई आएगा और इससे पहले कोई भी लेटर आएगा तो इसको हम एक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक। जैसे कि यहाँ पर है ये ए के ई, इनको हम एक पढ़ेंगे और पहला जो लेटर है अंग्रेज़ी का, उसका साउंड, उसका प्रोनाउंसिएशन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर सी को हम पढ़ेंगे क, सी को क, और ये ए के ई, इसको पढ़ा हमने एक, तो क एक यानी कि केक बन गया ये। फिर एम को म एक, मेक, यहाँ पर मैंने प्रोनाउंसिएशन दिया है इंग्लिश में, और इसकी हेल्प लेकर आप इन वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल बिगनर लेवल की ये क्लास है। एल को ल पढ़ेंगे, ल एक, लेक हो गया, ट एक, टेक हो गया। तो इसी तरीके से जो एक जैसे वर्ड्स दिखने वाले होंगे, मतलब कि जहाँ पर जिन स्पेलिंग्स में ए के ई एक होगा, तो इससे पहले कोई लेटर होगा, उसका साउंड आपको पता होना चाहिए और उन स्पेलिंग्स को आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो फैमिली है शब्दों की, वो है ए एम ई, इसको आप पढ़ेंगे एम, ए एम ई, एम। तो सिमिलर से स्पेलिंग है, एक जैसी दिखने वाली। जैसे कि जी को ग पढ़ा, इसका साउंड आपको पता होना चाहिए। लास्ट में ए एम ई है, ए एम ई को तो मैंने बताया एम पढ़ेंगे, ए एम ई को एम। जैसे कि ग एम, गेम हो गया, स एम, सेम हो गया, फ एम, फेम हो गया, न एम, नेम हो गया। अब यहाँ पर एफ आर है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन हमको पता होना चाहिए, यानी कि एफ आर को फ्र पढ़ेंगे, एफ आर को फ्र। आर से पहले कोई भी लेटर होगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ जी आर तो ग्र पढ़ दिया, पी आर तो प्र पढ़ दिया। इस तरीके से आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्पेलिंग है, मतलब कि जो फैमिली है, शब्दों का समूह है, वर्ड्स की फैमिली है, वो है ए टी ई, इसको हम पढ़ेंगे एट, ए टी ई एट। और इससे पहले है जी, तो जी को ग पढ़ा, ए टी ई, इसको हमने पढ़ा एट, तो बन गया ग एट यानी कि गेट। फिर हमने पी एल को प्ल पढ़ते हैं, प्ल एट, प्लेट हो गया ये। फिर है एस टी को आप स्ट पढ़ेंगे, स्ट, प्ल। तो इनका प्रोनाउंसिएशन भी आपको पता होना चाहिए। फिर ये है ए टी ई एट, इसको पढ़ा स्ट एट, स्टेट हो गया। एल को ल पढ़ा, ए टी ई, इसको हमने पढ़ा एट, तो लेट हो गया। तो इस तरीके से आप सिमिलर से दिखने वाले वर्ड्स, सिमिलर सा जो प्रोनाउंसिएशन होता है, मतलब एक जैसा प्रोनाउंसिएशन, तो और भी ऐसी जो स्पेलिंग्स होती हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड्स की फैमिली है, शब्दों का समूह है, वो है ए एल ई, इसको आप एल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एल। जैसे कि पी को प, ए एल ई, एल, पएल, यानी कि पेल पढ़ेंगे, पएल तो होगा नहीं। पी को प और ए एल ई को एल, पेल हो गया ये। एम को म, ए एल ई को एल, मेल हो गया। टी को ट, ए एल ई को एल, टेल हो गया। एस को स, एल, सेल हो गया। तो इस तरीके से ए एल ई को आपने पढ़ा एल। क्लियर है? तो इस तरीके से अंग्रेज़ी पढ़ना आसान आपके लिए हो जाएगा अगर आपको अंग्रेज़ी पढ़ने में कोई परेशानी होती है। फिर है आई एन जी, इसको आप पढ़ेंगे इंग, आई एन जी को इंग। जैसे कि आर को र, इंग, रिंग हो गया। बी आर को ब्र, इंग, ब्रिंग हो गया। फिर है यहाँ पर बी यू आई एल डी, इसको आप बिल्ड पढ़ेंगे, बिल्ड और इंग, बिल्डिंग हो गया, बिल्ड इंग, बिल्डिंग हो गया। फिर है एन ओ टी एच, इसको तो आप पढ़ेंगे न, ठीक है, टी एच को थ और इंग पढ़ देंगे आई एन जी को, तो ये बन गया नथिंग। एन ओ है, इसमें ओ का उच्चारण अ हो रहा है, तो नोथिंग नहीं पढ़ेंगे, इसको आप नथिंग पढ़ेंगे। एन ओ को यहाँ पर न पढ़ा जा रहा है।
और TH को थ और ING को इंग, नथिंग। फिर यहाँ पर है लास्ट में तो इंग हो गया, ठीक है, इंग। तो L को ल, I को ई, V को व, इस तरीके से इनको पढ़ा जा रहा है। और वैसे आप पढ़ देंगे साथ में तो लिव, लिव और इंग, लिविंग हो गया ये। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगले जो वर्ड्स है वो है STR हमारे पास, तो स्ट्र पढ़ेंगे इसको, STR, STR इसका उच्चारण स्ट्र हो गया। और आपको ये स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा कोई भी इंग्लिश की जब स्पेलिंग होगी उसमें, जैसे कि स्ट्र ईट, स्ट्रीट हो गया, ठीक है, स्ट्रीट। फिर है स्ट्र एंज, स्ट्रेंज हो गया, ANG को एंज पढ़ देंगे। फिर है ये स्ट्रेट, स्ट्र एट, AIGHT को एट पढ़ देंगे, स्ट्रेट हो गया। फिर है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये जो यू है अ का साउंड देगा, स्ट्रक्चर, इस तरीके से। क्लियर है? तो STR का उच्चारण है स्ट्र। नेक्स्ट जो वर्ड्स है हमारे पास वो है AR, इसको आप पढ़ेंगे आर, यानी जो आर है इसका उच्चारण थोड़ा कम होगा आधे र के रूप में। तो जैसे स्पेलिंग देख लेते हैं, यहाँ पर बीच में आ रहा है AR, देख रहे हैं आप, बीच में AR आ रहा है इन सारी स्पेलिंग्स के। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लें। आर मतलब आ र, र का उच्चारण थोड़ा कम होगा, यानी आप समझ सकते हैं कि र यहाँ पर आधा है। तो ये हो गया स्टार्ट, ST को स्ट, आ और टी को ट। अब स्टारट इस तरीके से नहीं होगा क्योंकि आर का जो साउंड है वो, यानी र का जो उच्चारण है आधा होना चाहिए, तो स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पर है कार्ड, नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कार्ड। क्या बोलेंगे? कार्ड। C को क, D को ड, कार्ड, और AR को आर पढ़ देंगे। फिर यहाँ पर है यार्ड, Y को य, D को ड, यार्ड हो गया। B को ब, बा, और AR को आर, मतलब आर है ना, र का उच्चारण कम, या आर, इस तरीके से। ब आ क, बार, इस तरीके से। यहाँ पर मैंने उच्चारण भी दिया है, तो आप इसकी मदद भी ले सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। स्म, SM को स्म पढ़ेंगे, और आर, टी, ट, टी को ट, स्मार्ट हो गया। ग आ डी ई एन, डन, गार्डन, इसको पढ़ेंगे गार्डन, EN को अन पढ़ा जाता है लास्ट में। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। AR को आप पढ़ देंगे आर, र का उच्चारण आधा। और Y, यहाँ पर एंड में आपको Y देखने को मिलेगा, छोटी छोटी स्पेलिंग्स होगी ये, ठीक है, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दिया है, इसकी हेल्प ले सकते हैं हिंदी में। इस Y को हम पढ़ेंगे आई, क्या पढ़ेंगे? आई। जैसे कि इसको छोटी के रूप में भी पढ़ा जाता है, लेकिन कब वो आगे बताऊंगी मैं आपको, और बड़ी के रूप में भी, उन स्पेलिंग्स को भी हम देखेंगे। तो इसको श, फ्ल, ब, DR को ड्र, TR को ट्र, स्क, तो इनका प्रोनाउंसिएशन आपको आना चाहिए। नहीं आता तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर ले। SH को श, FL को फ्ल, BY को ब, DR को ड्र, TR को ट्र, SK को स्क। तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसका कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। तो इस तरीके से थोड़ा पढ़ना आसान हो जाता है। तो अब पढ़ेंगे हम इसको। श हो गया आई, Y को हमने पढ़ा आई, तो शाई, फ्लाई, बाई, ठीक है। बाई हो गया ड्राई, ट्राई, स्काई, इस तरीके से आप पढ़ देंगे इन स्पेलिंग्स को। तो Y को यहाँ पर हमने आई के रूप में पढ़ा है, और कहीं कहीं पर Y को छोटी ई और बड़ी के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है, मतलब कि लिखा तो ये जाता है बड़ी के रूप में, जैसे कि यहाँ पर दिखा गया, प्रोनाउंसिएशन इसका होता है छोटी के रूप में। ये भी एंड में है, लेकिन स्पेलिंग्स में थोड़ा फ़र्क होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। इससे पहले हमने बिल्कुल छोटी छोटी स्पेलिंग्स देखी थी 2-3 वर्ड्स की। क्लियर है? तो एक बार हम इन स्पेलिंग्स को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो डबल एन है, यहाँ पर दे रखा है डबल एन, इसको आप न पढ़ेंगे, डबल पी को प पढ़ेंगे। क्लियर है? फनी, फनी हो गया। और ये जो यू दे रखा है ना, इसको अ, बनी, बनी हो गया। पैनी हो गया, ये क्या हो गया? पैनी। हैप्पी हो गया, हैप्पी। इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं पढ़ने की। तो यहाँ पर जो वाई है, इसका उच्चारण जो है छोटी ई के रूप में हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेटर्स जो है DGE है, ये है DGE की फैमिली। इसको आप ज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ज। इसको आप ज पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जो लेटर्स है इनको क्या पढ़ेंगे? जैसे कि ई को क्या पढ़ेंगे? ए,
जो, DG को ज पढ़ा जा रहा है, एज हो गया, एज का मतलब किनारा होता है। फिर हो गया ये जो बड़ी स्पेलिंग है इसको आप तोड़ के पढ़ें, ठीक है, हाफ हाफ करके, जैसे कि नौ, KNOW को नौ ले और ज, नॉलेज, इस तरीके से नौ ले ज, नॉलेज। फिर है ब्री और ज, ब्रिज हो गया। फिर है प्ले, प्ले और ज, प्लेज हो गया, ठीक है। प्ल, इस PL को प्ल पढ़ेंगे, A और ज, ई को ए, प्लेज हो गया। फिर ज और JU को ज पढ़ेंगे, JU को भी ज पढ़ा जा रहा है और DG को भी ज पढ़ा जा रहा है, जज हो गया। तो यहाँ पर आपने सीखा DGE की जो फैमिली है इसको आप पढ़ेंगे ज, इनका जो कॉम्बिनेशन है इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ज, तो इसकी प्रैक्टिस भी कर ले। नेक्स्ट है IGH, IGH को आप पढ़ेंगे आई, तो न, आई और ट, नाइट, इस तरीके से, ह आई हाई, म आई ट, माइट, र आई ट, राइट, ब्र, BR को ब्र आई और ट, ब्राइट, डी ल आई और ट, डिलाइट, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर ले। तो यहाँ पर पहला जो लेटर है N है, लास्ट में सबके T आ रहा है, आई अगर T को भी आप ऐड करेंगे ना तो आइट हो जाएगा, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। तो IGH की फैमिली को हम आई प्रोनाउंस करेंगे, ENT की फैमिली को आप एंड पढ़ देंगे, क्लियर है। जैसे कि W को वो एंड वेंट हो गया, ल एंड लेंट हो गया, ईव, ई वो एंड इवेंट हो गया, ठीक है, इस तरीके से। प्रेजेंट, प्रेजेंट हो गया, S को क्या पढ़ रहे हैं, ज, प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट के बाद स्प, स्प, SP को स्प एंड स्पेंट हो गया। तो यहाँ पर ENT को आपने पढ़ा एंड, इस तरीके से प्रैक्टिस करें। ILE, इसको पढ़ेंगे आइल, क्या पढ़ेंगे, आइल, WH को व, आइल, वाइल हो गया। स्म आइल, SM को पढ़ेंगे स्म, आधा स और म। नेक्स्ट है म, M को म, आइल, माइल हो गया। F को फ, आइल, फाइल हो गया, इस तरीके से। ILL को पढ़ेंगे इल, ILL को इल पढ़ेंगे, इल हो गया, ठीक है। ILL, ये आई है स्टार्टिंग में। फिर है BILL, बिल हो गया। बिल के बाद H को ह हो गया और इल, हिल हो गया। ये स्ट और इल, स्टिल हो गया। थ्र, THR को थ्र, इल, थ्रिल हो गया। इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ALL को ऑल प्रोनाउंस करेंगे, कैसे, जैसे कि ऑल, B को ब, ऑल, C को क, ऑल, F को फ, ऑल, ईजी है। बस एक एक जो लेटर्स दे रखे हैं ना, H को ह पढ़ेंगे, M को म, स्म पढ़ेंगे, SM को, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो H को हॉल, हॉल हो गया, H को ह पढ़ा ना, M को म, मॉल हो गया, स्म ऑल, स्मॉल हो गया। फिर है स्टॉल, ST को स्ट पढ़ा, स्टॉल। W को व, ऑल, वॉल। तो इस तरीके से सिंपल सी स्पेलिंग है, इनको इसी तरीके से आप पढ़ने की प्रैक्टिस करें, पढ़ने का अभ्यास करें। नेक्स्ट है AUGHT, इसको आप पढ़ेंगे ऑट, क्या पढ़ेंगे, ऑट। बड़ी स्पेलिंग है लेकिन इतनी तो आपको पढ़नी आ गई कि लास्ट में AUGHT है, इसको आप, इन सबको आप ऑट पढ़ देंगे। और पहला जो लेटर है इसका प्रोनाउंसिएशन आपको आना चाहिए, जैसे C को क है तो कॉट बन गया, FR को फ्र पढ़ा तो फ्रॉट हो गया, N को न पढ़ा तो नॉट हो गया, T को ट पढ़ा तो टॉट हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट है AUSE को ऑज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऑज, क्लियर है। ऑज, जैसे कि C को क, ऑज, कॉज, क्ल, ऑज, क्लॉज, प, ऑज, पॉज, इस तरीके से आप पढ़ देंगे, ऑज पढ़ देंगे। फिर है AWN, इसको आप पढ़ेंगे ऑन, क्या पढ़ेंगे, ऑन। D को ड, ऑन, डॉन, DR को ड्र, ऑन, ड्रॉन। फिर है फ, ऑन, फॉन, ल, ऑन, लॉन, स्प, ऑन, स्पॉन, य, ऑन, यॉन। ये हो गया प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग्स का, इस तरीके से आप पढ़ लेंगे। बहुत इजी हो जाता है पढ़ना जब आपको, जैसे 3-4 इतनी बड़ी स्पेलिंग्स आप इजीली पढ़ लेंगे। अगर आपको पता होगा कि AUGHT को ऑड पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आप पढ़ पाएंगे इन फैमिली की, इन वर्ड्स की जो फैमिली है उनकी हेल्प से। तो इसी तरीके के और भी काफ़ी सारी स्पेलिंग्स होती हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही।